अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है एक नया डे और एक नया व्लॉग, और इसमें मैं सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और अपने लिए मैं पराठा बना रही हूँ और यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए फेनियाँ बना रही हूँ। तो मैंने दूध वाला बर्तन खाली किया था, तो उसी में ही फिर मैंने फेनियाँ बना ली हैं और अपने लिए मैं पराठा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फेनियाँ ठंडी होने के लिए रख दी थी ताकि ये ठंडी हो जाएं, और तब तक मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चाय के लिए दूध जो है वो रख दिया है और चाय बन जाएगी, और साथ ही मैंने फिर पराठा बना लिया था और सारा कुछ जल्दी जल्दी किया था ताकि अपने बेटे को भी नाश्ता करवाऊँ और ख़ुद भी फिर बाद में नाश्ता करूँ। यहाँ पर मैंने 2 पराठे बनाए अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ में ये आलू और कीमा का सालन है, तो हम इसके साथ ये पराठे खा लेंगे और साथ में चाय पी लेंगे और फिर ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर चाय अब मैंने डाली थी कप्स में। तो नाश्ता करने के बाद फिर बाकी घर के काम काज स्टार्ट हो गए थे। ये मेरा कमरा था और मैंने इसको भी साफ़ करना था। यहाँ पर देखें इसकी क्या हालत हुई हुई है। बेटे ने सारी चीज़ें नीचे फेंकी हुई हैं, और जब मैं उठती हूँ साथ ही बेटा भी उठ जाता है, तो वो फिर कमरे में ही होता है, तो वो ये इस तरह के काम करता रहता है। तो अब बस हम इसको भी सेट कर लेते हैं कमरे को। तो सबसे पहले मैं बेडशीट जो है वो साफ़ करूँगी। बेडशीट जो है वो ज़रा ठीक करके बिछा दूँगी, ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड कर दूँगी। तो आज मुझे किचन में थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तो बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने ये वाले काम करके और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की थी, घर की सफाई वगैरह कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी। और क्योंकि एक दफ़ा बंदा किचन में चले जाए, टाइम ज़्यादा कम हो, तो फिर बाकी काम रह जाते हैं। तो फिर पहले मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी ताकि मैं अपना सारा कुछ जो है वो जल्दी जल्दी से बना सकूँ। क्योंकि आज मैंने एक रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी, तो और साथ में फिर खाना भी बनाना था, तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। ये मैंने चीज़ें कुछ मंगवाई थी सुबह सुबह ही, तो हस्बैंड ले आए थे, तो वो मैं फिर दिखा रही थी। और मैंने कुछ टमाटर्स मिर्चें ख़त्म हुई थी, वो मंगवाई थी, और उसके बाद फिर मैंने बंद गोभी, प्याज, आलू थे वो ख़त्म हुए थे, तो इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी। और मेयोनीज़ ख़त्म हो रही थी, और साथ में चिकन भी मुझे चाहिए था, तो बस यही चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। तो फिर साथ ही मैंने इनको इनकी जगहों पे रख दिया था ताकि जो है ना वो टेबल जो है वो साफ़ हो जाए। टेबल पे ला के रखनी थी चीज़ें, तो वो फिर मैंने सारी चीज़ें उसकी जगहों पे रख दी थी। प्याज वगैरह भी थे, आलू भी अभी थे, लेकिन मैंने एहतियातन मंगवा लिए थे ताकि कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर और सभी मिर्चें भी मैंने टोकरी में डाल दी हैं और इनको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो खेल रहा था, उसके बाबा उसके लिए टॉयज़ भी लेके आए थे, तो वो फिर उनके साथ खेल रहा था कमरे में ही। और माशाल्लाह बहुत खुश हो रहा था। टॉयज़ जितने भी बच्चों के हों, लड़कों को ख़ास तौर पर गाड़ियाँ ही पसंद होती हैं, तो उसने बाकी किसी टॉय को इतना नहीं खेला, लेकिन जो गाड़ी है ना उसको लेके वो पे बैठा रहा था। हालांकि उसके पास इतनी इस तरह की गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसको यही पसंद आई थी। तो बस यहाँ पर फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और मैंने सब्ज़ियाँ अलग से रख दी थी, फ्रूट्स भी रख दिए थे, और ये मायोनीज़ जो थी इसको भी फिर मैंने फ्रिज में उसकी जगह पे रख दिया। और साथ ही मैंने चिकन जो है उसको पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से ज़रा जो ब्लड वगैरह होता है वो उतर जाए एक्स्ट्रा, और फिर मैं उसको बाद में वॉश कर लूँगी। और उससे वो तब तक फिर मैंने बर्तन जो थे नाश्ते वाले वो मैंने वॉश किए।
तो ये चकना बेलना वगैरह तो डेली ही हो जाता है, तवा भी डेली ही हो जाता है। और इसके अलावा जो चाय के, दूध के और इस तरह बर्तन होते हैं ना, तो कभी तो बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। आज वैसे इतने ज़्यादा नहीं थे बर्तन, बस थोड़े बहुत ही थे। तो फिर बस जल्दी से मैंने इनको वॉश किया था और उसके बाद फिर मैंने साथ ही चिकन को भी वॉश करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैं चिकन वॉश कर रही हूँ और चिकन वॉश करने के बाद मैंने फ़ौरन ही इसके पैकेट्स बना के इसको फ्रिज में रख दिया था। मैं चिकन हमेशा इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ, 3 किलो तकरीबन मैं मंगवा लेती होती हूँ। फिर इस तरह ये होता है कि उसमें से बोनलेस भी काफ़ी सारा निकल आता है, क्योंकि अक्सर डिशेज़ जो हैं वो बोनलेस ही बनती हैं। तो बाकी जो बोनलेस था वो मैंने निकाल के रख लिया था और यहाँ पर बाकी जो थे उसके मैंने फिर 2 पैकेट्स बनाकर फ्रिज में रख लिए थे। तो जैसे ही मैंने चिकन वगैरह किया उसके बाद फिर मैंने किचन को साफ़ कर लिया, शेल्फ़ वगैरह हर चीज़ को। और उसके बाद फिर मैंने साथ ही ना गोश्त बनाना था आज, तो वो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी ही डालकर, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह, तो मैंने उसको प्रेशर कुकर लगा दिया था 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया था कढ़ाई में, ताकि उसकी भुनाई कर लूँ। और साथ ही फिर मैंने प्रेशर कुकर भी साथ साथ ही वॉश कर दिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है और बस इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। यहाँ पर मैं मसाले वाला ही गोश्त बना रही थी, तो इसकी फिर मैंने रेसिपी कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ये तो काफ़ी दफ़ा ही हर कोई बना लेता है, घर में बनता ही रहता है और बहुत ही सिंपल है। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो बस इसको फिर मैंने जल्दी से बना लिया था। तो यहाँ पर बस इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी। तो बस मैं इसमें पानी नहीं डाला था, बस मैंने इसी तरह का मसाला ही रखा था। तो बस इसकी भुनाई करके एंड पे गरम मसाला और खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा पाउडर ये बस मैं डाल देती होती हूँ। और उसके बाद बस मैं थोड़ी देर दम लगा देती हूँ और इसका ऑयल बाहर आ जाता है, सेपरेट हो जाता है और फिर ये डन था। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया था और बस फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया। और उसके बाद फिर मैं अपनी रेसिपी जो है वो मैंने यहाँ पर पैटी बर्गर बनाए थे, उसकी रेसिपी मैंने आज रिकॉर्ड की थी, तो वो फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उसकी। और पैटी बर्गर जो है उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पर इंशाल्लाह। और ये जो है इसकी फिर मैंने इसकी भी थोड़ी सी शूट कर लिया था। तो यहाँ पर पैटीज़ को फिर मैं फ्राई कर रही थी और उसके बाद फिर जो मेरे पैटी बर्गर थे वो रेडी हो गए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो जब रेसिपी वगैरह शूट करते हैं उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है, तो बर्तन फिर इकट्ठे होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर काफ़ी सारे बर्तन दोबारा से जमा हो गए थे, तो फिर मैंने इनको भी साथ के साथ ही वॉश किया और दोबारा से फिर मैंने किचन वगैरह को साफ़ कर दिया था। खाना भी बन चुका था और जो बर्गर थे वो भी बन चुके थे, बस किचन का इतना सा ही काम था। और कुछ बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी मैंने साथ साथ कर लिए थे, जैसे फेनियाँ वगैरह मंगवाई हुई थी मैंने अपने बेटे के लिए, वो मैंने डिब्बे वगैरह में डाल के रख दी थी। यहाँ पर थोड़ी बिखरी भी हुई थी, तो फिर बस मैंने इन सब चीज़ों को साफ़ कर लिया। यहाँ पर जो बंद गोभी मैंने काटी थी बर्गर में लगाने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा थी, उसको भी फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था शॉपर में डाल के। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन को दोबारा से साफ़ सुथरा कर दिया है, तो अब हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी है किचन में। उसके बाद फिर बस शाम ही हो गई थी, चाय भी हम पी चुके थे शाम की। तो यहाँ पर फिर मैंने बॉटल्स वगैरह भर के रखी पानी की फ्रिज में। ये मैंने यहाँ पर पिक लगाई थी बर्गर्स की
और उसके बाद फिर शाम हो गई थी, काफ़ी शाम हो गई थी, तो यहाँ पर मैं फिर एक रोटी बनाई अपने बेटे के लिए छोटी सी, और साथ में फिर मैंने उसको शोरबे में भिगो दिया था, और शोरबा फिर मैंने थोड़ा सा अपने बेटे के लिए बना लिया था। तो उसके अंदर फिर मैंने एक बोटी को ऐसे मैश किया, और उसको फिर मैंने काफ़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। श्रेड कर लेना है बोटी को अच्छे से, बच्चे फिर नहीं खाते वैसे, तो इसको यह है कि रोटी के साथ ही मैं खिला देती होती हूँ। इस तरह भी मैं शोरबे में भिगो के ना गरम गरम शोरबे में काफ़ी देर के लिए मैंने रख दी थी रोटी को। तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल दलिए की तरह हो जाती है, और फिर मेरा बेटा ईज़िली खा लेता है, वो फिर माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है। तो रात को मैं मोस्टली उसको यही देती हूँ, ताकि रात को फिर वो सुकून से सोए। तो इसको मैंने मगरिब के टाइम तकरीबन इस तरह बना के रख दिया था, और ये है कि फिर आधे घंटा पड़ा रहा, और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को खिला दिया था। तो ये मैं यहाँ पर ये भिगो के रख रही हूँ, और उसके साथ ही बाकी भी मैंने सारे काम किए थे, जैसे वो शेक वगैरह बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं शेक बना रही हूँ, मैंगो में काट रही हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग जो था वो ख़ास तौर पर किचन से ही रिलेटेड था ज़्यादातर, बाकी के काम तो इतने मैंने दिखाए नहीं। और हालांकि किए तो सारे काम ही होते, करने तो सारे काम ही होते हैं दिन में, सफाई सुथराई हर चीज़ ही होती है, लेकिन यह है कि आज क्योंकि मैंने रेसिपी शूट करनी थी, तो बस किचन में ही सारा दिन मेरा गुजर गया था। तो यहाँ पे मैंने शेक बनाकर जग में डाल के रख लिया था, और जब मैं शेक बनाती हूँ तो फ़ौरन से मैं अपने बेटे के लिए निकाल लेती हूँ उसके फीडर में, और बाकी के जो फिर होता है ना वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा वाला ठंडा हो जाए। मेरे हस्बैंड ज़्यादा ठंडा वाला पसंद करते हैं, तो फिर मैं अपने बेटे के लिए ज़रा नॉर्मल से ही निकाल कर साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब जो बर्तन धुले थे मैंने वो उनकी जगहों पे लगा दिए थे सारे, और यहाँ पर ये जो चॉपर था इसको फिर मैंने पैक किया था, तो इसको भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया था, और बाकी जो धुले हुए हिस्से थे उनको भी ड्राई करके फिर मैंने इनको पैक कर दिया था। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा बेटा जो है वो रो रहा है कि मैंने मम्मा पास जाना है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पैक किया, और इसको फिर मैंने कैबिनेट में रख दिया था। और अब रात हो गई थी, तो फिर मैंने अपने बेटे को ये रोटी जो भिगो के रखी हुई थी ना, ये मैंने उसको खिला दी थी। तो अपने बेटे को मैंने खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर वो खेलने लग गया, और अब मैं पैकिंग कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड ने जाना है कल, ट्रैवल करना है उन्होंने, तो फिर मैं उनके लिए पैकिंग कर रही थी 3-4 दिन के लिए। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही इकट्ठी करके रखी हुई थी शॉपर्स वगैरह में, और इस तरह। तो बस अब ये मैंने ना बैग में रखनी ही थी, तो इसलिए भी मैंने यही सोचा था कि ये रात को ही करूँगी। प्रेस वगैरह मैंने कर लिए थे इनके कपड़े, ताकि वहाँ जाकर फिर बस जल्दी जल्दी से ये हल्की सी ही प्रेस करें। तो यहाँ पर फिर पैकिंग वगैरह हो गई थी, और उसके बाद मैं अपने बेटे को शावर दिलाया था, क्योंकि अब इसके सोने का टाइम हो रहा था। तो मैंने उसको फिर नहलाया, वो पैम्पर वगैरह किया। उसके बाद फिर मैंने इसका ड्रेस पहना दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को सुला दिया था। ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम होगा रात का। तो यहाँ पर मैं इसको लिटा के गई हूँ इसके कपड़े लेने, और वो शरारतें कर रहा था। यहाँ पर मैंने इसको आज कुर्ता और शलवारी पहना दिया था रात को, क्योंकि ये वाला कुर्ता इसका बहुत मोटा है। तो फिर मैं रात को अक्सर यही पहना देती होती हूँ, क्योंकि अब ये छोटा हो रहा है। तो मैंने कहा चलें फिर इस तरह से नाइट ड्रेस के तौर पर ही यूज़ हो जाए। तो हाँ, यहाँ पर देखिए मैं अब इसको झूली में लिटा दिया है, और बहुत नींद आई हुई थी मेरे बेटे को। फिर वो शेक पी रहा था, और उसके बाद इसने सो जाना था। यहाँ पर मैं इसको कह रही थी क्लोज़ योर आइज़, तो वो अपनी आंखें बंद कर रहा था। तो बस फिर मेरा बेटा सो गया था। उसके बाद भी मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हल्की सी चाय बना ली थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई थी, क्योंकि रात को फिर सोना भी था। बस फिर हम भी सो गए थे, और सुबह जल्दी उठना था, मेरे हस्बैंड ने जाना था, इसलिए फिर हम बस जल्दी सो गए थे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था मेरा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।